गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास का केमिस्ट्री और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ओके बच्चे, थ्योरेटिकल चैप्टर है, कंसेप्ट भी इसके थ्योरेटिकल ही हैं और इससे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में और जेई एंड नीट में भी आता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले बच्चे ये देखो कि जो हमारा रिडॉक्स है, रिडॉक्स ओके, ये दो वर्ड से मिलके बना है। किससे मिलके बना हुआ है? रीड एंड ऑक्स। रीड मतलब क्या होता है बच्चे? रिडक्शन। रीड मतलब क्या होता है? रिडक्शन। एंड ऑक्स मतलब क्या होता है बताओ? ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ओके, और ये रिएक्शन है तो ये तो आपको पता ही है। मतलब इसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? इट मतलब रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ आपको। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन, इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। कह दो टाइप्स ऑफ रिएक्शन in which oxidation and reduction takes place simultaneously ओके। क्या मैंने बताया यहाँ पर? रिडॉक्स रिएक्शन क्या है हमारे पास? एक टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हमारे पास बहुत तरह के रिएक्शंस होते हैं, आपको इन्हें पढ़ा होगा। कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ये सारे क्या हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। तो उसी टाइप्स में हम लोग आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो रिडॉक्स जो है वो बच्चे दो वर्ड से मिलके बना है। एक होता है रेड एंड ऑक्स। रेड मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। जहाँ पर एक ही रिएक्शन होगा, रिएक्शन तो एक ही होगा और उसी रिएक्शन में आपके क्या होंगे? ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब उस तरह के रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। अब बात आती है कि सर रिडॉक्स तो समझ में आ जाएगा, पहले ये समझाओ कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तब हमें समझ में आ जाएगी कि रिडॉक्स क्या होता है। ओके बच्चे, तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग बना लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। क्या बना लेते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जब आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ में आ जाएगी तो इसी का अपोजिट होता है रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो ऑक्सीडेशन क्या है बच्चे? ध्यान से सुने, ऑक्सीडेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, और आप क्या कह सकते हो? रिएक्शन भी कह सकते हो आप। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस और रिएक्शंस which involves addition of, which involves, पहला पॉइंट दे देते हैं यहाँ पर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसका एडिशन हो जाए वहाँ पर? ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन बोले, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। दूसरा पॉइंट, अगर और करके मैं लिख दूँ, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर और करके, कि अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, क्या हो जाए यहाँ पर? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? H2 लिखते हैं। तो अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो जाए तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही बोलेंगे। या फिर और क्या कह सकते हैं सर? अगर कुछ आपको इस तरह से भी देखने को मिले, जैसे आपका हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस
ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का कहीं पर लॉस हो रहा है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन का कोई लॉस कर रहा है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही बोलते हैं। या फिर आपको क्या देखने को मिल जाए, इंक्रीज इन चार्ज, इंक्रीज इन चार्ज। अगर कहीं पर चार्ज बढ़ जाए, चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, कहीं पर भी चार्ज का इंक्रीमेंट हो जाए तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए यहाँ पर एक एक करके एग्जाम्पल भी हम लोग वॉच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया ऑक्सीडेशन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ध्यान से देखें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एक एक करके हम लोग सारे पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। अगर कहीं पर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए तो क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलेंगे। या फिर कहीं पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, एक ऐसा रिएक्शन जहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उसको भी क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। या फिर अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। या फिर कहीं पर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही बोलेंगे। क्लियर आ गई मेरी बात। चलिए अब हर सिचुएशन के, हर एग्जाम्पल के एक एक हम लोग क्या देख लेते हैं, जो भी हमने आपको लिखवाया पॉइंट्स उसके एक एक एग्जाम्पल्स को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है बताओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको पता है, जैसे आपने ले लिया Mg+O2, तो ये क्या होता है बच्चे बताओ, ये होता है MgO, राइट, पता होगा आपको। ओके, अब एक और ले लेते हैं Ca+O2, क्या बनाता है बताओ, ये बनाता है CaO, पता है आपको। उसके बाद ले लो C+O2, आप क्या कर रहे हो बच्चे, आप कर क्या रहे हो, ऑक्सीजन का एडिशन करवा रहे, देखो तो सही, प्लस करवा रहे, प्लस करवा रहे, किसका करवा रहे हैं, ऑक्सीजन का। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। और ये सारे किसके एग्जाम्पल है पता है आपको, ये सारे हमारे पास कंबस्चन रिएक्शन है ये। तो एक बात तो और क्लियर हो गई कि जितने भी कंबस्चन रिएक्शन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। क्लियर हो गई मेरी बात। तो यहाँ पर ये जितने आप अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर वो क्या कहलाता है, कंबस्चन रिएक्शन भी कहलाता है। और कंबस्चन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर हो गई इतनी बातें या कोई दिक्कत है? तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोगों ने क्या कह दिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह दिया और ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो मुझे बताओ यहाँ पर आप कंबस्चन रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कह सकते कि नहीं कह सकते? तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया कि ऑल कंबस्चन रिएक्शन, कंबस्चन के लिए ऑक्सीजन की जरूरी है। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर कंबस्चन तभी होगी, कोई भी चीज़ कंबस्ट तब होगा, तब जलेगा जब उसे ऑक्सीजन मिलेगी। तो कंबस्चन रिएक्शन में ऑक्सीजन का क्या होता है, एडिशन होता है, और जहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑल कंबस्चन रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बताओ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर हो गई इतनी बातें? चलिए, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था प्यारे बच्चों, हमने पहला पॉइंट कवर कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? वेरी गुड। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड टाइप्स में। सेकेंड टाइप्स का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेकेंड में क्या था आपके पास, इधर देखो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। सपोज दैट आपने क्या ले लिया, H2S ले लिया और इसको रिएक्शन करवा दिया Cl2 से। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पर ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है HCl प्लस
सल्फर क्या बना लेगा, ध्यान से देखें क्या बना लेगा, ये हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन कर जाता है, क्लोरीन के साथ, और 2 है तो यहाँ पर बैलेंसिंग की बात तो छोड़ो, आप बैलेंस कर लोगे, और क्या होगा यहाँ पर सल्फर निकल जाएगा बाहर। तो आप क्या देख रहे हैं बच्चे, इसके साथ सल्फर था, सॉरी इसके साथ हाइड्रोजन था, और बाद में इस हाइड्रोजन ने सल्फर को छोड़ दिया, सल्फर के साथ हाइड्रोजन है और यहाँ पर सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या हुआ यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ या नहीं हुआ, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ सल्फर था। एक सेकेंड मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, अच्छे समझिए, ये सल्फर को इंडिकेट कर रहा हूँ मैं, ओके, और यहाँ पर आ जाओ, ये इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। तो आप क्या देख रहे हैं, इस सल्फर के साथ हाइड्रोजन था अभी, और बाद में हाइड्रोजन इसको छोड़ दिया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, बहुत ईजी है, आप वो भी कवर कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने क्या ले लिया यहाँ पर, नेक्स्ट एग्जांपल देख लिए, आपने क्या ले लिया, SO2 ले लिया, सॉरी यहाँ पर क्या ले लेते हैं, H2S ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम लोग, H2S ले लेते, और यहाँ पर हम लोग क्या करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, वैसे जो एडिशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी चलो यहाँ पर हम दूसरा चीज़ दिखवाते हैं, वो कॉपर से दिखवा देते हैं। क्या दिखवा लेते हैं हम लोग, कॉपर से। तो कॉपर क्या बनाएगा यहाँ पर बताओ, कॉपर क्या करेगा, ये जो कॉपर है, ये जो कॉपर है ये सल्फर के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो क्या बना लेगा, कॉपर सल्फाइड, और साथ में हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो सल्फर के साथ यहाँ पर क्या था, हाइड्रोजन था, और सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, और बाद में हाइड्रोजन इसको छोड़ के क्या हो गया, अलग हो गया, तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया यहाँ से। समझ में आ रही मेरी बात। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। समझ में आ रही मेरी बात, समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो ये मैंने आपको समझा दिया कि जहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाता है बच्चे, रिमूव हो जाता है। या और तुम यहाँ पे ले सकते हो, मान लो तुमने क्या ले लिया यहाँ पर, H2O ले लिया, और यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग, मेटल के साथ। तो मेटल यहाँ पर जो भी हमारा मेटल है वो तो हाइड्रोक्साइड बना देते, चलो इसकी एग्जांपल छोड़ देते। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है आपको जो मैंने ऊपर में समझाया, ये आप याद रखिएगा। ये हमारा क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये बेस्ट है, यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कट बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आ जाइए, नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्या कहता है, ये देखिए नेक्स्ट कहता है, थर्ड एग्जाम्पल कहता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करता है, जनरली मेटल। क्यों, क्योंकि मेटल के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे आपने ले लिया सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्या बन गया बताओ, 281। इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो इसको क्या कर देगा, लॉस कर देगा। तो हमने क्या ले लिया बताइए, सोडियम ले लिया। सोडियम अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 281 है, कोई दिक्कत नहीं, एटॉमिक नंबर कितना है, 11। अब ये क्या क्या बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, तो क्या करेंगे, माइनस एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या बना लेगा ये बना लेगा Na+। आपको पता है कि जब कोई स्पीशीज या एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये बात आ गई समझ में। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 8। एटॉमिक नंबर तो 11 ही है, लेकिन अब एटम कितने इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2 और 8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। IUPAC कहता है कि केमिस्ट्री में हम माइनस में कोई भी चीज़ को नहीं लिखते। तो ये जो माइनस वाला इलेक्ट्रॉन है इसको इधर लेके आ जाएंगे प्लस बनाने के लिए। तो क्या लिखेंगे इसको बताइए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोडियम लिखेंगे, और ये किस में कन्वर्ट हो गया प्यारे बच्चों, Na+1, और साथ में क्या बना लिया, 1 इलेक्ट्रॉन। गेटिंग माय पॉइंट्स। तो यहाँ पर क्या हुआ बताओ, यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का लॉस, क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर कोई सा भी ले सकते हो आप, जैसे हमने ले लिया मैग्नीशियम, ये क्या करेगा बच्चे, ये बनाता है Mg+2 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। क्लियर है। अब आप ले लीजिए एल्यूमिनियम, ये क्या करेगा, Al+3 बनाएगा और साथ में 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। क्लियर हो रहा है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि सब जगह क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और एक बात देखें
एक बात और देखें आप ध्यान से, यहीं पर जो फोर्थ पॉइंट है इसी में मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी इसके ऊपर कितना चार्ज है, कुछ चार्ज आपको दिख रहा है, इस मैग्नीशियम के ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है, प्लस में माइनस में कुछ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। अच्छा बताइए, इस सोडियम के ऊपर कोई चार्ज आपको दिख रहा है, प्लस में चार्ज तो प्लस और माइनस में होता है, इस सोडियम के ऊपर कोई चार्ज दिखा, नहीं दिखा, मतलब 0 है। गेटिंग माय पॉइंट्स। उसी तरह से बताइए, इस एल्युमिनियम के पास कोई चार्ज दिख रहा है आपको, नहीं, तो इसके ऊपर तो कोई प्लस माइनस नहीं है, मतलब 0 है। अब बताइए, इस एल्युमिनियम पे 0 और इस एल्युमिनियम पे कितना चार्ज हो गया, +3, तो चार्ज क्या हो गया बताइए, चार्ज इंक्रीज हो गया। जब चार्ज इंक्रीज हो जाए उसको भी क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। और ये बात श्योर है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो चार्ज बढ़ेगा ही। चार्ज कब बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस, और यहाँ पर 0 चार्ज है, यहाँ पर +2 हो गया, तो चार्ज क्या हो गया बच्चे, चार्ज इंक्रीज कर गया। यहाँ पर 0 चार्ज है, यहाँ पर +1 हो गया, तो चार्ज क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। और चार्ज इंक्रीज कब कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो ये सारे क्या हैं, ये आप जितने भी देख रहे हैं ये सारे क्या है, हमारे मेटल हैं, ये सारे क्या है हमारे पास, मेटल्स। तो मेटल्स ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा लेता है, मतलब चार्ज बढ़ा लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो परहैप्स आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, क्लियर हो गया। अब आप देखें कि ये जो हमारा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इस दोनों कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं, ये देख लो इधर इधर देखो इधर, इस दोनों कंसेप्ट को कहते हैं हम लोग क्लासिकल कंसेप्ट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, क्लासिकल कंसेप्ट कहते हैं। ध्यान से देखिए, इस दोनों को फर्स्ट और सेकंड, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन एंड हाइड्रोजन का रिमूवल, इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्लासिकल कंसेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का ये क्लासिकल कंसेप्ट है, मतलब ये ओल्ड कंसेप्ट, क्लासिकल बोले या इसको क्या बोले आप, ओल्ड बोले, ओल्ड कंसेप्ट या क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ये फर्स्ट और सेकेंड ये क्या कहलाता है, क्लासिकल कंसेप्ट कहता है, ओल्ड कंसेप्ट कहलाता है। अब बात आ गई कि सर ये दोनों कंसेप्ट क्या है, इस दोनों कंसेप्ट को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट बोलिए या मॉडर्न कंसेप्ट बोलिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, आप अच्छे से नोट्स बना लेना प्यारे बच्चों, मॉडर्न कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ किसका, ऑक्सीडेशन, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको हम लोग। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट बोलते हैं या फिर मॉडर्न कंसेप्ट बोलते हैं, और हमें यही पढ़ना है 11th में, यही आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन के केस में हमें पढ़ना है, क्यों कहा इसको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का केस पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज घट रहा है, कि जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो चार्ज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्लियर ना। और यही हमें 11th में पढ़ना है रिडॉक्स में, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो ज़्यादा फोकस किस पे कर रहे हैं आपको, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन चार्ज, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है 11th अभी इस रिडॉक्स रिएक्शन में, क्योंकि ये वाला जो कंसेप्ट है ये पुराना कंसेप्ट है और इसको हम लोग 9th 10th में ही पढ़ लेते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों, ये तो था हमारा क्या था बताओ, ऑक्सीडेशन। अब इसी का जस्ट उल्टा क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिडक्शन, इसी का जस्ट अपोजिट है रिडक्शन। तो चलिए हम लोग हेडिंग बना लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या बना लेते हैं हम लोग, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात क्या होगी बताओ, इट इज, बता दो, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ किसका, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। एकदम समझ में आ रही है आपको या कोई दिक्कत है बताओ, एकदम समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चे। तो ये रिडक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन का अपोजिट होगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए इसको डिफाइन भी कर लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, रिएक्शन कहते हैं। इट इज अ प्रोसेस और रिएक्शन विच
विच इन्वॉल्व्स, जो क्या इन्वॉल्व करता है, ध्यान से देखिए बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है। पहला ए में देखिए क्या हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर वहाँ पर था ऑक्सीडेशन में क्या था, याद करो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अरे बच्चे ऑक्सीडेशन में क्या था, एडिशन ऑफ, जल्दी बताओ, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या होगा जल्दी बता दो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है ना। या फिर आप क्या कर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उल्टा क्या होगा इसका बताइए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, जल्दी बता दो, उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। एकदम समझ में आ रहा होगा। या फिर आप तीसरा क्या कह सकते हो, अब वहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो यहां पर क्या होगा बताइए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस होता था, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता था तो चार्ज बढ़ जाता था, और जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो क्या होगा, डिक्रीज इन चार्ज, डिक्रीज इन चार्ज, चार्ज में क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा। तो ये सारे कंसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहीं पर आपको देखने को मिले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ध्यान से सुने, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर आपको कहीं मिले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। और या फिर कहीं पर इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। या फिर चार्ज, और ये होगा ही होगा, जब गेन इलेक्ट्रॉन का हो रहा है तो चार्ज तो डिक्रीज करेगा ही करेगा, तो ये भी मिल जाए तो आपको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। वेरी गुड प्यारे बच्चों। अब देखो इस दोनों कंसेप्ट को क्या बोलेंगे, जल्दी बता दो मुझे। इसको बोलेंगे सर क्लासिकल कंसेप्ट। क्या बोलेंगे इसको, क्लासिकल कंसेप्ट बोलेंगे। किसका, ऑफ रिडक्शन। मतलब ये ओल्ड कंसेप्ट है। ये कौन सा कंसेप्ट है, ये हमारा ओल्ड कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है, ओल्ड कंसेप्ट बोलिए या फिर क्लासिकल कंसेप्ट बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा प्यारे बच्चों, इस दोनों कंसेप्ट को क्या बोलेंगे, इस दोनों कंसेप्ट को, वही सर जो आपने पहले बताया, क्या बताया था मैंने आपको, याद करो, मॉडर्न कंसेप्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ किसका, रिडक्शन। एकदम समझ में आ रही मेरी बात, बहुत सुंदर। तो ये हो गया हमारा ग्रीन वाला जो दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट हो गया, और जो आपका ब्लैक वाला दिख रहा है जो अंडरलाइन कर रहा हूं वो हो गया आपका ओल्ड कंसेप्ट या क्लासिकल कंसेप्ट। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल तो हमें देना पड़ेगा अगर कोई पूछता है तो। चलिए पहला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, किसका है जल्दी बताओ। पहला हमारे पास है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला हेडिंग बना लीजिए यहाँ पर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल, एक सेकेंड बच्चे, क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर एक रिएक्शन में, अगर कोई रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बता दो, रिडक्शन रिएक्शन। बहुत बढ़िया। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमने क्या ले लिया, कॉपर ऑक्साइड ले लिया और इसको रिएक्शन करवा दिया कार्बन से। एक्चुअली ये रिडक्शन है, मेटालर्जी में पढ़ते हैं हम लोग, मेटालर्जी में पढ़ते हैं 12th क्लास में। तो ये कॉपर का रिडक्शन हो जाता है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं कॉपर में, तो क्या बना लेता है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है और साथ में क्या बना लेता है, कॉपर। क्या बना लेगा बच्चे, तो कॉपर के साथ क्या था, ऑक्सीजन था, और बाद में कॉपर क्या हो गया, अकेला हो गया ना बच्चे। तो यहाँ पर क्या हो गया बताओ, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था और बाद में कॉपर क्या हो गया, अकेला हो गया। देख रहे हैं आप, तो इसको क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड प्यारे बच्चों। अब चलते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, जल्दी बता दो। दूसरा का हमें करना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
अगर हाइड्रोजन का क्या हो जाए, एडिशन हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिडक्शन बोलेंगे। बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पर आपने ले लिया H2 ऐड करवा रहे किसके साथ, Cl2 के साथ, तो क्या बनाता है जल्दी बता दो, ये क्या बनाएगा, अब बैलेंस कर लेना, 2HCl बनाता है, पता ही होगा। तो यहाँ पर एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का प्लस कर रहे हैं ना हम लोग रिएक्टेंट साइड में, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और इधर क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट होता है, ये तो बात पता ही होगा आपको। तो रिएक्टेंट साइड क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ, आप ऐड कर रहे हो हाइड्रोजन का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन बोलेंगे। एकदम समझ में आ रही मेरी बात। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, थर्ड हम लोग देख लेते हैं। थर्ड हमारे पास क्या होता है बच्चे, बताओ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। सपोज दैट, मान लीजिए आपने क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287, एटॉमिक नंबर होता है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 287। बता दो, इस तरह से हमें और भी बता दो। ये न्यूक्लियस हो गया, प्लस से किसको डिनोट करते हैं, न्यूक्लियस से। पहला ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे ऑर्बिट में 7। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहर से ताकि ये 8 बना ले, ऑक्टेट कंप्लीट करे। एम आई राइट। तो क्लोरीन क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्लोरीन क्या करेगा सर, ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास 287 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या बना लेगा ये बना लेगा Cl। एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो एक माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, माइनस। तो ये तो माइनस लेके जाएगा अपने साथ, तो क्लोरीन के ऊपर माइनस चढ़ा देगा, माइनस आ जाएगा, एक माइनस ऐड हो जाएगा इसमें क्लोरीन में। कितने, एक इलेक्ट्रॉन तो एक माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 माइनस। तो बताओ इस पे अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, 288 आ गया। एम आई राइट। अब ये क्या हो गया, यहां पर क्या हुआ बच्चे, एडिशन हुआ, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो यहां पर क्या हुआ जल्दी बता दें, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और जिसकी वजह से, अब मुझे बताइए इसके ऊपर कितना चार्ज है, कोई प्लस में दिख रहा है क्लोरीन के ऊपर, नो सर। माइनस में दिख रहा है, नो सर, मतलब जीरो, मतलब जीरो चार्ज है। अच्छा, अब इस क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज आ गया, -1। बताओ जीरो बड़ा होता है या -1, जीरो बड़ा होता है, मतलब ये डिक्रीज हो गया, 0 से -1 में चला गया। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला, चार्ज ऑल्सो डिक्रीजेस, चार्ज ऑल्सो डिक्रीजेस। कैसे डिक्रीज हुआ, 0 से किस में चला गया, वो -1 में चला गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिडक्शन बोलेंगे। एकदम समझ में आ गया। तो मैंने ये चार्ज डिक्रीज वाला भी इसी में बता दिया। एक और एग्जांपल देख लें आप, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, 8। कितना होता है यहाँ पर, 8 होता है। 6 तो कार्बन का होता है, ओके, 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2 and 6। क्या होगा बच्चे, न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहर से 8 पूरा करने के लिए, मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये क्या करेगा बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बना लेगा, ओ तो आएगा ही आएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 2 माइनस इस पे ऐड हो जाएगा, तो 2 माइनस हो गया। क्लियर हो गया। तो बता दो प्यारे बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, और दूसरा क्या हो रहा है बच्चे, चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, बताओ इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, सर 0। इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, -2। तो 0 से -2 चला गया, तो चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज। कैसे, 0 से -2 में चला गया। बताओ ये समझ में आ रही मेरी बात। तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। बताइए कोई दिक्कत। तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया, परहैप्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, वेरी गुड प्यारे बच्चों। अब बात आती है कि सर रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहेंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शन में मैंने आपको क्या समझाया, एक ऐसा रिएक्शन। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्यारे बच्चों रिडॉक्स की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर लेते हैं।
तो आप मुझे ये बताएं, रिडॉक्स तो आपको समझ में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तो समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये तो आपको समझ में अच्छे से आ गया। अब आइए अब चेक करते हैं कि सर ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब आपको ये चेक करना है कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है बच्चे, चलिए रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल अब आप यहाँ से देखिए। मान लीजिए हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आपने ले लिया यहाँ पर Zn, ये आप मुझे बताना आपने क्या ले लिया यहाँ पर Zn, और ये क्या ले लिया आपने CuSO4 ले लिया। अच्छा ये किस में कन्वर्ट होता है जल्दी बता दो। ये आपको पता होगा कि जिंक हार्ड मतलब हाईली रिएक्टिव है, तो वो क्या बना लेगा, ZnSO4 बना लेगा और साथ में क्या बना लेगा, कॉपर। और ये आप जानते होंगे ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। ठीक है बच्चे, तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे देखो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर देखें Zn पे कितना चार्ज है, जल्दी से बता दो। Zn पे कितना चार्ज है, कुछ चार्ज दिख रहा है प्लस में माइनस में, नहीं सर कुछ चार्ज नहीं दिख रहा है। तो कितना हो गया, 0। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब यहाँ पर बताओ कि कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, जल्दी बताओ। कॉपर सल्फेट जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, Cu+2 और साथ में क्या होगा, SO4-2। वेरी गुड। अब आइए अब इसको मैं एक दूसरे कलर से दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। जिंक सल्फेट की बात करते हैं। जिंक सल्फेट क्या बनाएगा, Zn+2 साथ में क्या बनाएगा बताओ, SO4-2। आपको पता होगा कि सल्फेट पर SO4 पे कितना चार्ज होता है, हमेशा -2 ही तो चार्ज होता है। सल्फेट पर कितना चार्ज होता है प्यारे बच्चों, हमेशा -2 चार्ज होता है। क्लियर हो गया। अब बताइए कॉपर पे कितना चार्ज है, ये भी बता दो। कॉपर तो सीधा अकेला है, बताइए इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है आपको, प्लस में, चार्ज तो हमेशा प्लस और माइनस में होता है, बताइए इस पर कोई चार्ज दिखा, नहीं सर कोई चार्ज नहीं है, मतलब 0 चार्ज है। तो बताइए कॉपर पे कितना चार्ज है, यहाँ पर 0 चार्ज है। एकदम सही है, थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब आप चेक करो यहाँ पर कि चार्ज बढ़ा, कहाँ पर चार्ज घटा, क्या हुआ नहीं हुआ। अब मुझे बताइए इस सल्फेट पर, यहाँ तो हमारा ये एरो मार्क्स है, मतलब इधर वाला क्या है बताओ, ये इधर वाला है रिएक्टेंट, इधर वाला क्या है रिएक्टेंट, और इधर वाला क्या है हमारा प्रोडक्ट है ना बच्चे। अब आप बताइए कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, एकदम जल्दी बताओ, सोच के बताओ जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों। अब आप देखो यहाँ पर जिंक पर अभी कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, और यहाँ पर जिंक पर कितना चार्ज आ चुका है, ये यही है ना, ये वाला देखो कितना चार्ज है, +2। तो बताओ जिंक किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में कन्वर्ट हो गया। जिंक की बात कर रहे हैं, जिंक पे कितना चार्ज था यहाँ पर, 0। जिंक पे कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, और अभी कितना चार्ज हो गया इस पे, +2 चार्ज हो गया। मतलब यहाँ पर चार्ज क्या हुआ जल्दी बताओ, चार्ज इंक्रीज कर गया, और जब चार्ज इंक्रीज कर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। आ रही समझ में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब आइए अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों कि अगर चार्ज हमारा घट जाए, या कॉपर पे कितना चार्ज है, सर कॉपर पे +2 है, और यहाँ पर कॉपर पे कितना चार्ज है, 0। यहाँ पर कितना चार्ज है, ये देखो, ये मैं येलो कलर से बता रहा हूँ। यहाँ पर कॉपर पे कितना चार्ज है, यहाँ पे मैं थोड़ा इस तरह से ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए कॉपर पे कितना चार्ज आया, जल्दी बताओ, कॉपर पे कितना चार्ज आया। कॉपर पे +2 चार्ज है सर, और वो चला गया 0 में, तो क्या हुआ जल्दी बताओ, क्या हुआ जल्दी बताओ, क्या हुआ, चार्ज घटा कि नहीं, +2 से किस में चला गया, वो
+2 से चला गया 0 में, तो चार्ज क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन बोलते हैं। अच्छा बोलो, सल्फेट की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग, सल्फेट की। कंसंट्रेट योरसेल्फ प्यारे बच्चों। सल्फेट पे अभी भी कितना चार्ज है, -2, और प्रोडक्ट साइड भी कितना चार्ज है, -2। तो कोई डिफरेंस आया, मतलब सल्फेट रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सल्फेट SO4 -2, रिएक्टेंट साइड में भी -2 चार्ज है, इसके ऊपर भी -2 चार्ज है, मतलब सल्फेट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रिडॉक्स रिएक्शन। तो सल्फेट रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इतनी बात समझ में आ रही या नहीं आ रही, जल्दी बता। इतनी बात समझ में आ रही, क्यों? क्योंकि जितना सल्फेट पे रिएक्टेंट साइड में चार्ज था, उतना ही हमारे पास किधर है, प्रोडक्ट साइड में भी चार्ज है। तो सल्फेट पे अभी भी -2 चार्ज और प्रोडक्ट साइड में भी -2 चार्ज है। कोई दिक्कत है? तो सल्फेट रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। कोई दिक्कत है? जल्दी बताएं, जल्दी बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, आना चाहिए। तो आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है कि रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, जहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये रिडॉक्स मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए मैं आपको एक रिएक्शन बता रहा हूँ यहाँ पर कि जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये टूट जाता है CaO + CO2 में। ये भी किसका एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत है? चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको ये बताना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आप ये देखिए कि हमने ले लिया Fe + O2, क्या बनाता है, ये बनाता है Fe2O3। ये भी किसका एग्जाम्पल है बच्चे, रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत बताओ? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? आपको बताना है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है। क्लियर आ रही मेरी बात समझ में आपको? चलो उसके बाद जो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया, ये भी क्या था हमारा, रिडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जाम्पल था। अब आप ये देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, और मुझे बताना कि वो रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है। यहाँ पर ले लीजिए आप, हमने ले लिया, मान लो एक रिएक्शन और ले लेते हैं बच्चे। मान लीजिए आपने क्या ले लिया, ये एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग Fe+2, ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, प्लस अब इसको क्या करते हैं हम लोग, H2O2 से रिएक्शन करवाते हैं, और यहाँ पर आपको दे दिया एसिडिक मीडियम H+ दे दिया। ये क्या बनाता है, Fe+3 बनाता है, और साथ में क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। तो ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है कि कोई दिक्कत है बताओ? यहाँ तक क्लियर है कि कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत नहीं है? तो ये हमने क्या देख लिया, रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल देख लिए, और आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे रिएक्शन इसके एग्जाम्पल्स हैं, मैंने आपको 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पे समझा दिया, तो आप इसको कवर कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें क्या करना, ऑफलाइन क्लासेस में इसको पूछ। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे देखो H2 + O2, ये भी क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ये भी किसका एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन का। अगर आप H2O2 भी लिख दो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो ये भी किसके एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल है। तो जो भी आप रिएक्शन दे दो ना, सारे एग्जाम्पल क्या होते हैं हमारे पास, रिडॉक्स रिएक्शन के ही एग्जाम्पल है। तो आपको ये सारे आने चाहिए। अब आप देखो, एक और मैं आपको बता देता हूँ, एक और एग्जाम्पल लिख लो, इसको हम बैलेंस भी करेंगे। MnO4- + I- आयोडीन पे माइनस चार्ज है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mn
+2 में कन्वर्ट हो जाता है और क्या बना लेता है, I2 बना लेता है। क्या बना लेता है, I2। गेटिंग माय पॉइंट्स। ये किस मीडियम में होता है ऐसा, ये होता है आपका एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के लिए एरो मार्क्स पर H+ दे देता है, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारे पास, रिडॉक्स। बहुत सारे रिडॉक्स रिएक्शन है बच्चे, तो बहुत सारे रिडॉक्स रिएक्शन है, तो हम लोग इसकी बात करेंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था ये वाला, और जो भी एग्जाम्पल होगा हम लोग बात करेंगे। तो आपको परहैप्स ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन सारे कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट का कैलकुलेशन देखेंगे, कैसे आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे। ओके बच्चे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। टेक केयर।